चलो ठीक। तो पीएच इक्वल टू ये फार्मूला होता है, कल मैंने आपको बताया, यानी यस ये किसके लिए लगता है? ये लगता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ एच आयंस। सी क्या है? कंसंट्रेशन या मोलर। के क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ए का मतलब एसिड, ये लिखा है। अगर यही फार्मूला ये किसमें लगता है? वीक एसिड में। अगर वीक बेस में लगने लगे तो सिमेट्री से बताओ पीएच की जगह ये आ जाएगा। ये लगता है वीक बेस, बस के की जगह के भी है बस। इसमें एन क्या है? उसमें तो एन नंबर ऑफ एच आएंगे, अब बेस है तो नंबर ऑफ। और केवी को क्या बोलेंगे? सिमेट्री से बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लगता है किसमें? वीक एसिड। ये लगता है वीक। और वीक की पहचान क्या है कि क्वेश्चन में के या केवी दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग में कभी भी के केवी नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन 1 आपसे पेपर में कह रहा है फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ 0.001 m एसिटिक एसिड, और ये टूटता है ऐसे, नहीं मालूम है तो लिखिए, और ब्रैकेट में इसका के एक। अब के देखते ही आप समझ गए ये वीक एसिड, फार्मूले में लगा दो। बोलो आंसर क्या होगा? पीएच का मतलब समझते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। बताइए, फार्मूला लगाओ पहले। तो इसके रेडीमेड फार्मूले लगाते जाओ, आंसर निकालते जाओ। सॉल्विंग। बताओ बेटा, ये टूटेगा तो कितने एच आयन दे रहा है? 1। के दिया हुआ है, और सी है कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। कितनी दी है? 10 टू द पावर। इसे सॉल्व कर, कैसे सॉल्व करते हैं भाई? ये 10 टू द पावर -5 है, ये -3 है, तो -a2। अब आपको इसको अपने दिमाग में m मान लो, इसे n मान लो। बताओ log m इंटू n की वैल्यू क्या होगा? log m प्लस log लॉग सॉल्व करना जानते हैं? नहीं तो मैं बता दूंगा आपको, आज थोड़ा थोड़ा करके लॉग बता देता हूँ। पहले सवाल देख लो, एक दो केस देख लो, बस वैल्यू रखना सीख लो, सॉल्विंग है उसके बाद। तो बेटा ये हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये किसका पास सवाल था? वीक एसिड। मान लो इसी सवाल में कर, ये हम वीक बेस लेते तो यहाँ के भी दीजिएगा। अब बताओ पीएच, तो वीक बेस में ये लगता है, लगा। बताइए टूटेगा तो कितने OH देगा? 1। n क्या होता है? नंबर ऑफ OH। रख दो n की जगह 1। वही आ गया, नहीं आ गया? बिल्कुल सेम। बताइए इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा बता, और निकालना क्या है? तो कल मैंने इनका रिलेशन प्रूव करा था। शाबाश, ये रिलेशन जैसे ही यहां से सॉल्व करके POH आ जाए, उसे 14 में से माइनस कर दो, PH आ जाए।
मतलब बेस का हमेशा क्या निकलता है पहले पीओ, उसे 14 में से माइनस करो तब पीएच आएगा। यही मत छोड़ जाना आंसर कहीं, लिख दोनों क्वेश्चन लिख। मूवी है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बताइए, लिख लिया। हटा दो इसे। अब मैं क्वेश्चन को बदल देता हूं। क्वेश्चन ये है, कोशिश करके देखना। रूमाल लाया, जरा सा साफ करिए, पानी लेते। इधर वाले में मान लीजिए क्वेश्चन मैं बदल देता हूँ। क्वेश्चन ये क्या है, calculate the pH value of 0.98 ग्राम of, कोई भी ले लो, H2CO3 which is dissolved in 100 ml of solution। अब मालूम है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप पूछ गए आपको कैसे मालूम? कल मैंने बताया था सारे ऑर्गेनिक एसिड जिनमें कार्बन होता है वो कैसे होती है, वीक एसिड। और दूसरी पहचान ये, अगर भूल जाए तो इसका के दिया जाए, एसिड है ना, एसिड का के पेपर में दे दिया, ये पहचान है वीक। इसको देखते ही आपके दिमाग में फार्मूला आ जाएगा ये। अब बता, इसमें सी तो दिया नहीं, तो पहले सी निकालो। सी किसे कहते हैं बच्चों? मोलरिटी को। मोलरिटी क्या होती है बच्चों? मोल अपॉन वॉल्यूम। ये फार्मूला होता है ना मोल का। मोलरिटी का बता, मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट पेपर में दे देगा 60 और 2 62। पता नीचे वॉल्यूम किसमें लगती? 13 ml में, रखना लीटर 1000 से डिवाइड। तो बता यहां से सी निकला है भाई। इस फार्मूले में रखने के लिए समान भी तो चाहिए, तो मोलरिटी या सी ऐसे निकालते। मोल कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल ऐसे तो निकालते हैं, पहले चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। और नीचे वॉल्यूम लीटर में रखना है, पर दे रहा है एमएल, एमएल को 1000 से डिवाइड करके लीटर। अब बताइए टूटेगा तो कितने एच आइन देगा? 2। तो एन की जगह 2 रख दे, के दिया है, सी निकाल बैठा है, और अगर लूटेगा तो ये जाने। भले इसमें सी डायरेक्ट नहीं दिया तो सॉल्व करके निकालो, लिख लो।
लिखते जाओ। उसके पास ये बुकलेट नहीं हो, इसमें सवाल और थ्योरी है, तो ऑफिस में से प्राप्त कर लो। लिख लिए? चलो, तो एक फार्मूला तो हमने आपको बताया, वीक एसिड या वीक बेस। इसी का दूसरा फार्मूला देखिए, एक और बता, वो ये कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे? ये तब लगाएंगे जब आपको सी नहीं दिया हो, एक्स दिया हो। एक्स क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है बेटे? पेपर में अगर एक्स दे दे और के दे दे और कहे पीएच निकालो, तो इससे निकालना। अगर पेपर में कंसंट्रेशन दे दे और के दे दे, सी और के, तो इससे निकाल दे। जैसे मैं सवाल बताता हूँ, पहले बताइए किसका फार्मूला है? बी और सिमेट्री से इसका क्या होगा? एन क्या था इसमें? नंबर ऑफ एच आइंस में होगा। यहाँ क्या आ जाएगा? बस, जो बच्चे सिमेट्री से याद करते हैं वो जल्दी कर जाते हैं। वीक एसिड का याद रखिए, बेस का अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड, जिसका ब्रैकेट में के गिवन है। के लिखते ही आप समझ रहे हो ये तो वीक एसिड है, which is 10% आयोनाइज्ड या डिसोसिएटेड। तो बता 10% का मतलब क्या हो गया? एक्स क्या होगा? 10/100। तो बता 0.1 एक्स मालूम पड़ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। के तुझे दिया हुआ, बता ये टूटेगा तो कितने एच आइन देगा? इनको पुट कर दे आंसर। एक्स की जगह 0.1, के दिया हुआ, एन मतलब नंबर ऑफ एच आइन दिए हुए, आंसर। सर एक्स क्या है? सर एक्स क्या है? एक्स है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके सर। तो मैं इसकी वैल्यू पुट करके दिखा देता हूं आपको। इसको सॉल्व करना, एक्स, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी हो तो फार्मूला ये लगेगा, और अगर आपको एक्स सी दे दे और के दे दे तो ये लगेगा। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सी दे देगा, एक्स पूछे, तो इन दोनों फार्मूलों को डिवाइड कर देना। कहो तो बताऊं, एक सवाल बताऊं, मैंने लिख लो। जितनी वैरायटी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा सीख जाए। देखो, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड ऑफ, ऐसे देखो, 0.01 m H2CO और ब्रैकेट में K। बताओ कैसे करो?
अब अगले ने पेपर में सी दे दी, कंसंट्रेशन या मोलरिटी और एक्स पूछ रहा है, तो अब तुझे क्या करना है, इस फार्मूले में सी आ रहा है, इस वाले में एक्स आ रहा है, दोनों एक में तो आ नहीं रहे, तो दोनों को डिवाइड कर, तो लिख लो। जैसे ही डिवाइड करोगे, बता पहले ये टूटेगा तो कितने एक्स देगा, एन की जगह 2 रख, मैं सीधे वैल्यू रख दूंगा, बता ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, अब जरा ये वाला फार्मूला लगाइए, क्या होगा, एन की जगह 2 पुट कर दो, बताओ ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए अपॉन एक्स। दोनों को डिवाइड करो, ये माइनस कर, अब इधर आ बताओ, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, चीज को समझो, रटो, और इधर क्या बचा, ये ले। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, नहीं शायद मालूम हो नहीं, आप मन में सोचने हुए लॉग को काट, आप लॉग को तब तक नहीं काट सकते दोनों जगहों पे जब तक उसके आगे कुछ लिखा होगा। तो स्टेप ये, इसको जो आगे लिखा है पावर में ले जाओ, मालूम है लॉग में जो पावर होती है वही आगे आ जाती है। आप क्या हाफ को ऐसे लिख सकते हो, क्या 1/3 को ऐसे लिख सकते हो। अब बता लॉग के आगे कुछ है नहीं, अब लॉग हटा, पहले मत काट देना कहीं लॉग, बस हो गया सॉल्व। अब लॉग तो हट ही गया, अब देखो मेरी तरफ, ए मालूम है, यस, तो बता इस इक्वेशन में अननोन क्या दिखाई देगा, ठीक है निकालना। तो ये बड़ा खूबसूरत सवाल है कि सी दे दे और एक्स निकलना, लेकिन इसलिए दोनों फार्मूले याद होने चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट किस समय कौन सा लगाना, लिख लिया, यस, और डिसोसिएशन निकालने का वो क्या आता है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल आया, एक्स आ गया सॉल्व करके। देखिए पहले सर आपने यूनिटरी मेथड से निकालना सिखाया था, मैं भूल गया। क्या चीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अरे वो तो आप समझे नहीं, वो लेंथी मेथड है। देखिए अब हम आपको बताते हैं पहले लॉग के विषय में, नहीं तो बार बार परेशान हो जाओगे। लॉग कैसे चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, ऐसे बना दिया है, केस बोल लो या रूल। लॉग में कभी भी इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं वैल्यू, ये दोनों सेम हो जाएं तो वैल्यू 1 हो जाए। जैसे किसी बच्चे से कहा जाए कि log 10 की वैल्यू क्या होगी, log 10, बेस तो अंडरस्टूड है कि 10 होता ही, तो बता दोनों सेम सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आ रहा है। दूसरा रूल ये कहता है कि मान ले अगर कभी ये लिखा है तो जो पावर है वो कहां जाती है, आ, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपसे कहा गया लॉग ये लिखा होता है, इसकी वैल्यू, तो क्या लड़के, क्या मैं इसे 10 की पावर 5 लिखूं, और लॉग की प्रॉपर्टी ये पावर कहां आ जाती है, और लॉग 10 क्या होता है अभी बताया, वैल्यू 5 हो गई।
5 या किसी बच्चे से कहा जाए कि तेरे पास log 125 वैल्यू बता, तो क्या तू इसे 5 का क्यूब लिख सकता है? 5 × 5 × 5। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है? पावर कहाँ जाएगी? ये आंसर। अब लॉग 5 कैसे, वो बात की बात है, मतलब तरीका समझा रहा हूं प्रॉपर्टी कैसे लगा। तीसरा, अगर कभी तेरे पास ऐसा हो नीचे बेस में x से ऊपर y, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको कैसे लिखती है? अपने पास से 10 डाल। पूछ क्यों डाल? क्योंकि आपको जो मैं लॉग टेबल दिखाऊंगा सिखाऊंगा, पहले बता चुका हूं, शायद ध्यान होगा आपको। लॉग टेबल सिखाइए मैंने? यस। शुरू से नहीं होगा बैच, मैंने बैच की शुरुआत ही इससे करी, पहला दिन आया था यही सिखा। तो लॉग टेबल फिर समझा देती है। लॉग टेबल एक किताब के पीछे दी रहती है, लॉग टेबल स्कूल में भी मिलती है। पिछली बार मैथ्स की किताब के पीछे थी। शाबाश। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो लॉग टेबल होती है उसको कैसे देखेंगे। तो लॉग टेबल जब आप देखोगे तो ध्यान रखो उसका बेस 10 होता है। तो इसे 10 करने का तरीका समझा रहा हूं। क्या है? अपने पास से 10 लगा दी, ऊपर क्या लिखा है? इनटू। अब तू बता, नीचे 10 था? नहीं था, तूने डाल दिया खामा खाम नीचे 10, ऊपर डाल, हट गया। और बता नीचे क्या था? x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि अगर तू मान ले किसी को भी यहां से नीचे ले जाए तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते। तो बता क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि लॉग टेबल में जब लॉग देखेगा तो उसका बेस 10 होना चाहिए, तभी लॉग देख सकता है, नहीं तो नहीं दिख पाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो पेपर में ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बताओ, तो नहीं देख पाएगा गारंटी, तुझे तो बेस 10 चाहिए। तो क्या तू इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसे लिख सकता है? यस सर, ऐसे लिख सकता है। तो इसको x मान ले, इसे y मान, पुट कर दे। अब पेपर में log 2 और log 3 की वैल्यू के लिए टेबल नहीं मिलती, याद रखना, इसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। log 2 की वैल्यू ये होती है, log 3 की, याद रखना, डिवाइड करके आंसर आएगा। तो आप ये प्रॉपर्टी लगाना सीखो पहले, जो बताइए, लेकिन पढ़ लो एक बार।
सर ने तो हमको 3 क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट कर दिए। कम आए। ऐसा स्टेटमेंट ग्राफ कर दिया था और आखिरी का एक क्वेश्चन और था अभी उससे दो कम से कम किससे आए प्रथम बताइए लिख लिया। अब आपको रूल नंबर 4 बताता हूं, बड़ा की देखो लॉग बेस ई, जबकि बताओ आपके पास में लॉग के बेस में होना क्या चाहिए 10, पर वो कह रहा नहीं हम आपको ई दे रहे हैं। ई जो होता है इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसको आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी वैल्यू ये होगा। तो आपको किसी ने पूछ लिया मान लो कि लॉग बेस ई2 की वैल्यू बताओ, आप तो जानते ही, आपने तो बेस 10 पढ़ा है, आपने कहा ई पढ़ लिया। तो लॉग बेस ई को आपको जानकारी दे दूं, इसको ln को, लॉग बेस ई को नेचुरल लॉग कहते हैं, ln क्या कहते हैं, पर आप तो जानते ही नहीं इसके बारे में, आप तो बेस 10 जानते हैं। तो ध्यान रख लो लॉग बेस ई को 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लॉग बेस ई की वैल्यू ये होगी। तो बता आंसर क्या आएगा जरा बताइए। लॉग 2 की वैल्यू अभी भी बताई थी मैंने, ये लिखी हुई, याद रखनी है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप कहोगे इसकी वैल्यू क्या, तो लॉग बेस ई को 10 में कन्वर्ट करना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। लॉग बेस ई को क्या कहते हैं हम, नेचुरल। बताइए सीख। अब आप रूल 5वां देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है और सब जानते हैं कि लॉग m इंटू n क्या है और लॉग m तो पढ़ा है, बोलो। दो चीजों का अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो लॉग m इंटू n होता है लॉग m प्लस, जैसे किसी बच्चे से कह दिया जाए कि बेटू लॉग वैल्यू बताओ आप 15, तो क्या मैं इसको 5 इंटू 3 लिख लूं। अब आप एक को m मान लो, एक को n मान लो, बताओ वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग m लॉग m प्लस लॉग की वैल्यू आ रहा समझ। इधर अब वो पूछ रहा है लॉग m अपॉन n, इंटू होता है तो प्लस आता है और डिवाइड हो रहा हो तो माइनस आता है। बहुत बढ़िया। जैसे एग्जाम्पल जरूर देखो, किसी ने कहा भाई लॉग 5 की वैल्यू बता, तो इसके लिए टेबल नहीं देगा आपको, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्या तू 5 को 10/2 लिख सकता है। अब अपने दिमाग में इसको m मान ले, इसको n मान ले, पता log m अपॉन n क्या होगा, log m माइनस, ऐसे लिख सकते। अब पता log 10 की वैल्यू क्या होती है, बताइए शुरू में 1, और log 2 की अभी अभी बताइए, ये लिखी हुई है, ये रही log 2 की वैल्यू, सॉल्व कर लो 0.7 आंसर। तो log 5 की वैल्यू ये आ गई, तो इसके लिए टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ टेबल की जरूरत पड़ी आपको, नहीं पड़ी, ये लिख लो, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है आपको घर में। बाकी मैंने वीडियो आपको भेज दूंगा, भेज भी दिया है शायद, भेजा आपके भेज, लॉग एंटी लॉग आज भेज दूंगा, उसमें बिल्कुल एक एक चीज स्पेसिफिक तरीके से सिखाई गई, पढ़ सकते। चलो हाँ क्या कह रहा है बताओ।
क्या कह रहा है? पेपर है तेरे पास? Yes, sir. लिखिए, मैं नाम बोलता जाऊंगा तो लिखता जाइयो। लिख, अभिषी चौहान, आयुषी पाठक, गौरांग जादौन, लक्ष्य करमचंदानी, मंजरी शर्मा, मिशकाहा, मृदुल लवानिया, प्रभदीप सिंह, प्रियंका अग्रवाल, राधिका और यश करवार। लिख लिया? तेरा नाम क्या है? लिख ले, रचित। तेरा? सक्षम कोहली। तेरा? लिख ले, अरीम हुसैन। और तेरा खुद का देख ले क्या है? लिख ले, तेरा बेटे? अनिकेत। और तेरा? अनुंजय प्रताप सिंह, टमाटर वाले। हाँ, लिख लो। इस पर तारीख डाल दे ऊपर, केमिस्ट्री लिखते लेने और खानदारी जरूर लिख दी। चलिए, तो इसमें ये है छुट्टी मार रहा, उस पर विचार करेंगे तो बाद में फिर चीखें मारेगा मेरा कोर्स निकल गया। हमारी जिम्मेदारी पूरी बार बार सिखानी। चलिए, सर क्रिसमस पार्टी नहीं होती? है? क्रिसमस पार्टी हाँ है, वहाँ जेपी में, कमला नगर में आज जनक पार्क और जैन पार्क है। सर आप नहीं दे रहे? मैं ही तो दे रहा हूँ, और कौन दे रहा है? लिखो, आगे बढ़े। अब सवाल आता है साहब कि लॉग टेबल में आपने प्रॉपर्टी तो सिखा दी सारी की सारी, पर टेबल कब इस्तेमाल होती है ये बताओ। तो देखो, जब आप लॉग टेबल पढ़ोगे ना, जब आपको देखा है किताब के पीछे टेबल, मैंने भी बांटी थी आपको, उसमें ऐसे लिखा रहता है। देखो, यहाँ लिखा होगा 10, 11, 12, चलते चलते 20, 21, 22, यहाँ 37, ऐसे मतलब चलता रहेगा 99। ऊपर लिखा होगा यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ऐसे 9 तक लिखा होगा, ये वैल्यू लिखी। अब समझो, पेपर में आपसे किसी ने पूछ लिया कि लॉग 12.1 की वैल्यू बताइए। अब आपके पास जो प्रॉपर्टी टू सी था ना, वो काम नहीं कर। अब टेबल, तो टेबल देखने का तरीका है आसान, पॉइंट भूल जाए। 2 डिजिट के सामने तीसरे को देख, मतलब 12 के सामने 1 पर देख क्या लिखा है, तो हमने देखा 12 के सामने 1 पर, मतलब यहाँ पर। मान लो क्या, मान लो ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ कुछ ना कुछ 4 डिजिट, सबसे आगे डॉट लगाना हमेशा। अब बता, यहाँ डॉट से पहले डिजिट कितनी? 2, 1 का मतलब आंसर। फिर समझ, किसी ने कहा इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो, क्या करेगा बताइए? सबसे पहले 2 डिजिट के सामने तीसरे को दे, कितना आया अभी बताया था मैंने, सबसे आगे निशान लगा। अब बता, यहाँ पॉइंट लिख लो, कोई गुना तो नहीं कर रहा हूं ऐसे? बता, पॉइंट से पहले डिजिट कितनी? 3, 1 घटा, आंसर हो गया। किसी ने कहा नहीं, मुझे वैल्यू बता, लॉग इतने की वैल्यू क्या हो, पॉइंट भूल जा। 2 डिजिट के सामने तीसरे पे देख, 12 के सामने 1 पे देखा, क्या आ गया? सबसे आगे निशान। बता, पॉइंट से पहले डिजिट कितना? 1 घटा, आंसर हो। फिर समझ,
मान लो पेपर में लिखा है लॉग 382, इसकी वैल्यू बता टेबल से, तो आप क्या करो, पहले 38 के सामने 2 पे देखूंगा, 38 के सामने 2 पे देखा, यहाँ 38 के सामने 2 पे देखा, तो मान लिया, क्या करा, मान लिया ये देखा होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा टेबल, सबसे आगे निशान लगा दिया। अब बता यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख लूं तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहा, बता पॉइंट से पहले डिजिट कितनी है, 3, 1 घटा, आंसर हो गया। ऐसे लिख ले, लेकिन प्रैक्टिस करना था, कहीं मालूम पड़ा उठा के कोने में फेंक दिया, प्रैक्टिस पाओ। Yes. Second those are in यूट्यूब वाले वीडियो देखी, शॉर्ट्स में भेजा था, सिर्फ फोल्डर वाली गूगल वाला और बैलेंस वाला क्या बड़े चलते रहे, छोड़ दिया मैंने, 1 लाख में छोड़ा था, वीडियो चलता छूट गया मुझसे, उधर देखिए कोडिंग चीज करके ये क्या है, ये पता नहीं क्या बस क्या आप इसके 3200 सर 1 मिनट में मीटिंग एंड होने वाली है। सर 1 मिनट में वीडियो एंड सर मीटिंग एंड होने वाली है 1 मिनट में। अच्छा, तो ले, तू कह रहा है तो मैं दोबारा चालू कर